बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बहुत सी जंगें जहां पर हमने देखी हैं, वहां पर बहुत से मोहब्बत के वाकयात भी हैं। अभी खबर के मुताबिक पाकिस्तानी गर्ल सीमा हैदर है, जो कि अपने लवर से मिलने वाया नेपाल जा पहुंची है भारत में अपने 4 बच्चों के साथ। इसी पर बात करने के लिए अभिषेक सर हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ बात करेंगे और पूछेंगे कि ये कैसा मोहब्बत का वाकया है। पाकिस्तानी गर्ल है और इंडिया में गई है, इलीगल वे से गई है, और सेकेंडली मुस्लिम गर्ल है, और खबर के मुताबिक जो सचिन है वो हिंदू है। बात करेंगे। अभिषेक सर, कैसे हैं आप? थैंक यू शोएब, हम बहुत अच्छे हैं। आपके सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। आपको गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? मैं फिट फाट। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज तो ये मेरे ख्याल से आप यूनिवर्सिटी जाने से पहले हमें यहाँ पे लेक्चर देंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाएंगे। नहीं, अभी यूनिवर्सिटी में लेक्चर वाला वो नहीं शुरू है। बच्चे तो अभी बाद में आएंगे, अभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम चल रहे, तो आज आप ही को बस लेक्चर देंगे। जरूर सर, जरूर सर। ये क्या आपने खबर देखी होगी कि पाकिस्तान से एक गर्ल है, औरत है, जो कि 4 बच्चों के साथ इंडिया जा पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये बहुत गंभीर पहलू है। ये बहुत, इसके कई पहलू हैं जो आपको एग्जामिन करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहली बात आपने कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वो सही नहीं है, कतई सही नहीं है। अब आप वॉर में किसी के ऊपर परमाणु बम मार दें, वो बेचारा छोटा सा कंट्री हो, कहते कि भाई वॉर में सब फेयर है, तो वो नहीं सही है। उसी तरीके से एक प्रेमी है, उसको अपनी प्रेमिका नहीं मिली और उसके ऊपर जा करके वो तेजाब फेंक दे, तो भी वो भी ठीक नहीं है। तो नॉट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन जैसे एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि ये जो लड़की है, अब चूंकि हमारे और आपके ना परिप्रेक्ष्य में बहुत अंतर है। पाकिस्तानी समाज में और हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में जीवन और मतलब मरण का अंतर है, या समझ लीजिए आसमान और जमीन का अंतर है। हमारे लिए ये कोई बड़ी घटना नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इट हैपेंस एवरी डे, हर दूसरे दिन, मतलब ये नॉर्मल चीज है। हमारे बड़े बड़े जो सिनेमा एक्टर्स हैं, या हमारी डे टू डे लाइफ में आपको ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जहां एक हिंदू ने किसी मुसलमान से शादी की हो, या किसी बुद्ध ने किसी हिंदू से शादी की हो, किसी मुसलमान ने किसी हिंदू से शादी की हो, क्रिश्चियन से शादी की हो। तो ये नॉर्मल घटना है, हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं। हाँ, इसमें एक ये जो सबसे बड़ी घटना इसमें है कि भाई वो 4 बच्चों के साथ वो लड़की जो है पहले दुबई गई, दुबई नेपाल आई और नेपाल से भारत आई। ये भाई बड़ी जबरदस्त उसकी डिटर्मिनेशन थी। हेड्स ऑफ टू उसको, डिटर्मिनेशन को। और अब चूंकि वो आ गई हैं, तो बाकी बातें अब उनके पति के साथ जो हुआ, चूंकि वो उनकी दूसरी बेगम थी, अब उस पर तो बात करना उनके साथ भी गलत हुआ। उनकी, वो जिस माहौल में रहते हैं उस हिसाब से तो वो जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, उनके साथ गलत ही हुआ। लेकिन अब चूंकि वो आ गई हैं, तो फिर उनके जीवन की रक्षा करना और उनके सुनहरे भविष्य की, और सुनहरे भविष्य की पूर्ति करना, ये तो अब सचिन का काम है, जो उनके नए पति हैं, शौहर हैं, जो भी कह ले। तो ये मैं इसको दृष्टि देखता हूँ। देखिए, कई लोगों से मेरी कल बातचीत हुई, चर्चा पे हुई, तो उन्होंने कहा कि इस्लामिक दृष्टि से ये गलत है। तो देखिए, जब आप इस्लामिक दृष्टि की बात करते हैं, पर आपकी समाज में इस्लाम के हिसाब से आप रहते नहीं है। आपने पार्लियामेंट बनाई हुई है। अगर आपको इस्लामिक दृष्टि से रहना है तो सबसे पहले अपनी पार्लियामेंट को बंद करें आप। क्योंकि इस्लाम के दृष्टि के हिसाब से कुरान एक मुकम्मल किताब है, उसमें सारे लॉज बन गए हैं। अब कोई लॉज को बनने की गुंजाइश नहीं है। जो फिक है वो खाली ये है कि अगर कोई लॉज है, उसके एप्लीकेशन में कुछ कंफ्यूजन है, तो उसके लिए आपके पास एक जखीरा ऑफ फिक पड़ा हुआ है। जी जी। तो अगर आपको इस्लामिक समाज, जो लोग इस्लाम के समाज की दुहाई दे रहे हैं, उनसे कहें कि पहले वो पार्लियामेंट बंद करें, क्योंकि पार्लियामेंट का एक ही काम है, और वो काम होता है लॉ बनाना। जब सारे लॉ मुकम्मल हैं, तो फिर आपको क्या लॉ बनाने की जरूरत है? आप कोई जिरगा बना लें, कोई इस तरीके का पंचायत पंचायत टाइप से बनाएं, जहाँ पे कि जो अगर कोई कंफ्यूजन है किसी कुरानिक या शरई लॉ को लेकर के, तो उसका इंटरप्रिटेशन करें। और अगर आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ लॉ चाहिए, या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए, जो भी इमरान खान के समर्थक हैं, या जो भी शहबाज शरीफ के समर्थक हैं, अगर वो इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं, तो पहले डेमोक्रेसी को समझिए आप। ये डेमोक्रेसी है, थियोक्रेसी नहीं है। अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए, थियोक्रेसी का उल्टा होगा डेमोक्रेसी। अब आप कहेंगे हमको डेमोक्रेसी भी चाहिए, हमको थियोक्रेसी भी चाहिए, तो ये तो वो बात हो गई कि हमको आग भी चाहिए और पानी भी चाहिए। ये नहीं हो सकता, असंभव है ये। तो अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए, तो लॉज फिर ह्यूमन मेड लॉज होंगे, मैन मेड लॉज होंगे।
अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए तो जो आपका पार्लियामेंट्री लॉ है वो आपके सारे रिलीजियस लॉ से ऊपर का लॉ होगा। तो हमारे यहाँ जैसे देख ले, एक हिंदू सिवाय हिंदू के अलावा, हालांकि हमारे यहाँ कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन मान ले हिंदू किसी और हिंदू के अलावा हिंदू से शादी लड़का या लड़की नहीं कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ फिर पार्लियामेंट ने स्पेशल मैरिजेस एक्ट बनाए, उसमें यदि कोई मुस्लिम लड़की है और वो हिंदू लड़के से शादी करना चाहती है तो कर सकती है, कोई मुस्लिम लड़का है वो हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है। दोनों को धर्म परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके बच्चे जो होंगे वो समाज में मान्य होंगे और वो जो उनके प्रॉपर्टी के अधिकार है उनको उस हिसाब से मिलेंगे। ठीक है। तो भाई आप दोनों तरफ की दुहाई मत दें। अब औरत की भी राइट सुने। अब आप औरत अगर मान लीजिए वो बेचारी तलाक देकर के खुला लेकर के भी आ सकती है, लेकिन अब मुझे कल पता चला कि मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में, चूंकि आपके यहाँ तो शादी है, कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि एग्रीमेंट। अब एक आदमी ने अपनी एग्रीमेंट तोड़ दी, वो लड़की नहीं चाहती इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू किया जाए, तो क्या उसको अधिकार नहीं है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का? तो भाई अधिकार है, वो उसका नाम है खुला। अब खुला में कॉन्ट्रैक्ट में ही ये बात डाल दी जाती है मैरिज के समय कि क्या पति अपनी पत्नी को खुला देना चाहता है, और पति अगर मना कर दे कि मैं अपनी पत्नी को खुला नहीं देना चाहता हूं तो उसका राइट्स भी ले गया। तो लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक प्रिंसिपल है कि यदि लॉ जो कॉन्ट्रैक्ट है, चूंकि ये तो रेडीमेड फॉर्मेट आता है ना, इसमें दोनों पार्टी अपना एग्रीमेंट तो करती नहीं, मुझे ये वाला क्लॉज चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो तो रेडीमेड आता है, खाली साइन करना होता है उसमें। तो और अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर करना चलूं कि वहां पे भी जो खुला का ऑप्शन होता है, जो कि लड़की का हक होता है, जो कि हमारे निकाह नामे जो एक पेपर आता है उसके अकॉर्डिंगली, तो वहां पे भी लड़के वाले वो हक उससे ले लेते हैं कि मतलब ये वाले ऑप्शन पे आपने टिक नहीं करना। मोस्टली ऐसा होता है, देखने में आता है। तो मतलब वो खुला का ऑप्शन किसी के पास नहीं होता। देखिए बात यही है, बात सिर्फ शादी की नहीं है। कोई देखिए प्यार मोहब्बत तक कोई धर्म जाति देख के नहीं होता भाई, इंसान को हो जाता है। और फिर अगर ये थ्योरी है कि अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो फिर अल्लाह ने उसके दिमाग में बात डाली ना। अगर अल्लाह हिदायत भी दे रहा है, गुमराही भी अल्लाह कर रहा है, तो जो भी करना था अल्लाह ने किया, तो आप उसको नहीं वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते, अल्लाह को ही ठहराएंगे आप, क्योंकि अल्लाह ने उसके मन में ये गुमराही डाली। अल्लाह ने उसको इतनी कुव्वत दी कि भाई तुम जाओ, और अल्लाह ने ही उसकी हिफाजत की, क्योंकि इंसान कौन होता है हिफाजत करने वाला? सबसे बड़ा तो अल्लाह है। तो अगर अगर आपका ईमान सच्चा है तो फिर आपको तो ये छोड़ना पड़ेगा कि अब आखिरत के दिन जो होगा उसके साथ देखा जाएगा। अब आपका बिजनेस आपके हाथ से तो जा चुका है ये काम, अब उसका जो भी होगा वो उसके और उसके अल्लाह के बीच में है ये मामला। तो आप छोड़ दें, जो भी किया वो अल्लाह मियाँ की मर्जी से हुआ है। जो उनके हस्बैंड है उनके साथ जो गलत हुआ वो हमें सिंपैथी है, क्योंकि 4 बच्चे हैं। अब सचिन और सीमा जी को हमारी बधाइयां। ईश्वर करे कि वो आगे के जीवन खुशी खुशी, अल्लाह करे ईश्वर करे कि खुशी खुशी बिताए। सर इधर एक सवाल ये उठता है, जो बेसिक मेरा ये टॉपिक को डिस्कस करने का मकसद ही ये था, जहां पे हमने ठीक है न्यूज को कवर किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में अगर किसी हिंदू लड़की को शादी के साथ शादी करता है कोई मुसलमान, तो उससे सबसे पहले मजहब चेंज करवाया जाता है।